शज्जी को तो अम्मी जान ने अंजला की माँ को डराने के लिए बुलाया था, लेकिन तुमने ऐसा क्या कहा जो अम्मी जान ने उसे जाने दिया? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। छुपाओ मत, मैंने तुम्हें खुद देख लिया था शज्जी से बात करते हुए। अरे मैंने उसको सिर्फ इतना कहा था कि अंजला की तबीयत ठीक नहीं है, जाने दे उसे, कौन लुक आफ्टर करेगा उसको। फिर तो ठीक कहा तुमने, बिना वजह यहाँ रहती बीमार पड़ जाती तो मुसीबत बन जाती हमारे गले। इसीलिए तो मैंने उसे कहा। इसका मतलब है सना सब जानती है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये रामेश क्यों छोड़ने गया इन्हें? क्या रिश्ता है उसका अंजला से? कोई काम? नहीं, देखने आई हूँ कि अंजला के चले जाने के बाद तुम्हारी हालत क्या है। कहना क्या चाहती हो? समझ तो तुम गए हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मगर हमेशा ऐसा जाहिर करते हो जैसे शायद मैंने कोई अनहोनी बात कह दी है। पूछ सकता हूँ इन सारी बातों का मतलब क्या है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम चाहते क्या हो। अंजला से मोहब्बत तो तुम करते नहीं, क्योंकि वो ना तो सिर्फ तुम्हारे मरहूम भाई की बेवा है बल्कि उसकी कातिल भी है। तो फिर तुम्हारा मकसद क्या है? इससे पहले कि मैं ये तुम्हें बताऊं कि मैं क्या चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो? बता दूंगी, मगर पहले तुम्हें बताना होगा। पहले तो तुमको ही बताना होगा। तो मुझे भी नहीं जानते, पहले तुम्हें ही कहना होगा। बात क्या है आखिर? उनसे मोहब्बत करने लगी हो? जानती हो ना मैं कैसा हूं? हाँ, लेकिन सवार भाई से तो अच्छा हूं। आज फिर तुम्हारी मोहब्बत और वफा के इम्तिहान का दिन था, लेकिन खुदा का शुक्र है इस बार तुम नाकाम नहीं हुए। मेरी जिंदगी उसकी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है खाला, कुछ नहीं। मैं जानती हूँ, मगर खुद को तुमने इस बार एक नई मुश्किल में डाल लिया। अंसिला की इस तरह खुले बंदों हमायत करना बेगम साहिबा और उस घर के रहने वालों के जहनों में बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। मुझे किसी की परवाह नहीं है खाला, अगर परवाह है तो सिर्फ अंजिला की है। अगर वो माने तो मैं दुनिया के हर एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। ये बात वो भी अच्छी तरह से जानती है सावर, मगर एक फांस है जो उसके दिल में फंसी हुई है, और जब तक वो फंसी रहेगी उसे बेचैन करती रहेगी। उसे इस तकलीफ से आजाद करना है। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बेगम जलाल के बेटे को जहर कौन दे सकता है? वो जो कोई भी है उसी घर में मौजूद है और हम सबकी नजरों से छुपा हुआ है। जब तक वो जलील इंसान मिल नहीं जाता, समझो अंजिला की जिंदगी से ये दुख खत्म नहीं हो सकता। मगर तुम परेशान ना हो, सच्ची मोहब्बत करने वालों के नसीब में ऐसे कड़े इम्तिहान लिखे होते हैं। खाला, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। खाला, ये पहली दफा हुआ है कि अंजिला ने बेगम जलाल का घर छोड़ने का खुद इजहार किया। मेरा दिल कह रहा है कि इसके पीछे जरूर कोई ऐसी बात है जो वो हमसे छुपा रही है, बताना नहीं चाहती। क्या आप पूछ सकती हैं कि क्या बात है? हो सकता है आपको बता दे। हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं उससे पता करूंगी। थैंक यू खाला। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा। नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। जाओ, अल्लाह हाफ़िज़।
हफ्सा, कबाब भी रेडी हो गए। अरे वाह, इतनी जल्दी बन गए। और ये तो बहुत मजे के हैं। मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा, तुम्हें अच्छे लगे? बहुत अच्छे। मैं तो डर रही थी कि तुम्हें पसंद आएंगे या नहीं। बात बताओ, वो मानी जान जहेज देने के लिए तैयार हो गई? पता नहीं। हम तो समझ रहे थे कि आपके हस्बैंड भी आएंगे। जी, उन्हें आना तो था, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पूछ लीजिएगा हमारी तरफ से अपने शौहर को। जी जरूर, शुक्रिया। ये घर तो आपने देख लिया ना। इस घर से आपका और आपके बेटे का ताल्लुक बस इतना ही है जब तक हमारी बेटी इस घर से रुखसत नहीं हो जाती। उसके बाद हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। इतनी नासमझ लगती तो नहीं है आप। अपने बेटे की तरबियत आपने ही की है ना, और उसे ये भी आप ही ने समझाया है कि अमीर घर की लड़की से रिश्ता जोड़ने से मुस्तकबिल खुद ब खुद बन जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप लगातार हमारी इंसल्ट कर रही हैं। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। वो तो आपको करना पड़ेगा। इस घर से बेटी लेनी है तो सब्र और बर्दाश्त का दामन हरगिज हाथ से मत जाने दीजिएगा। इससे कुछ कम बर्दाश्त नहीं किया हमने। आप पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। जैन, रोको इन्हें, वरना एक लम्हा मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। प्लीज आप परेशान ना हो, प्लीज। वो लगातार तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर रही हैं और तुम कह रहे हो अम्मी परेशान नहीं हो। चलो यहाँ से, मुझे एक पल यहाँ नहीं रहना। सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये बहुत जज्बाती होते हैं। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी है तो हम माजरत चाहते हैं। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या सोचकर फैसले करते हैं। इन्हें लगता है जिंदगी 2-4 दिन की बात है। बात तो आप सच कह रही हैं। इन दोनों ने तो अपने निकाह से मुझे भी लाइल्म रखा। क्या मतलब? हम तो समझे आप वहां मौजूद थे। इसका मतलब आपको भी इल्म नहीं है? मैं चाय सर्व करूं आप लोगों के लिए? नहीं बेटा, रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। हफ्सा को देखती हूँ जरा। एक्सक्यूज मी। हाँ, याद आया। आपके बेटे ने तो आपको बता ही दिया होगा कि रुखसती बगैर जहेज की होगी। मुझे पता होता ना कि वो मगरूर औरत मेरी इतनी बेइज्जती करेगी तो मैं कभी वहां नहीं जाती। जब बेटे बड़े हो जाए ना तो माँ बाप की इज्जत और वकार में इजाफा होता है, लेकिन जिसका तुम जैसा बेटा हो ना तो उसे तो पहले ही समझ लेना चाहिए कि जो इज्जत है वो भी जाती रहेगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे जरा सा भी आइडिया होता वो आपके साथ इस तरीके का रवैया रखेंगी तो मैं आपको कभी वहां लेके नहीं जाता। अब माफी मांगने से क्या होगा? ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम मगरूर औरत की बेटी से निकाह कर रहे थे। प्लीज। तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है ज़ैन। मुझे तो डर है कि रुखसती वाले दिन भी उन्होंने हमारे साथ यही सलूक किया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो।
क्या कर लोगे तुम? किसी का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन जबान नहीं रोकी जा सकती। बात कर रही हूँ। तब तक रुखसती नहीं करूंगा जब तक वो आपसे अपने रवैये की माफी नहीं मांग लेती। चलो चलो, वैन आ गई है, चलो। जुबी बैग ये लो। आवाज़ के पीछे चली जब मेरी जिंदगी, मैंने सुनी तेरी हंसी, पर आँखों में थी कुछ नमी। आखिर आप चाहती क्या हैं? इससे बेहतर था कि आप नाराज ही रहती। काश कि आप जैसी औरत की बेटी ही ना होती मैं। काश कि आप जैसी औरत की माँ होने से बेहतर था मेरी कोई माँ ही ना होती। फिर क्या हो गया? तुम क्या बकी चली जा रही हो? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपने जो सलूक जैन के घर वालों के साथ किया, उसके बाद तो यही सब कुछ होना था ना। अब यही चाहती थी ना कि मैं यही इसी घर में बैठी रहूं, तो फिर खुश हो जाए। सैन के घर वालों ने रुखसती करने से इनकार कर दिया। ये क्या कह रही हो मेरी बेटी? मत कहे अपनी बेटी मुझे, नहीं हूं मैं आपकी बेटी। आप जैसी औरत की कोई बेटी हो ही नहीं सकती। जी बेटा। मैंने आपसे कहा था ना कि वो कभी नहीं मानेंगी। आखिरकार उन्होंने अपने गुस्से और अपने शिकस्त का बदला ले ही लिया। वो मेरी शादी को कभी तस्लीम नहीं करेंगी। रो तो मत बेटा, मैं सब ठीक कर लूंगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। जैन के घर वालों ने इनकार कर दिया है। को संभालो बेटा। बेटा मैं घर आता हूँ। आप तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। हमने कोई खंजर थोड़ी ही मारा था, एक बात कही थी। सरवत बेगम, बाज औकात लफ्जों का जख्म तलवार और खंजर से ज्यादा कारी होता है। मुझे कम से कम आपसे इस बचपने की तवक्का नहीं थी। बेटी का ससुराल है, कई तरीके से एहतियाजात की जाती और आपने उनसे उनकी तरबियत का मजाक उड़ाया और न जाने क्या क्या कहा। हमें क्या पता था उन्हें इतना बुरा लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं होती? उसे कुछ भी कहो वो सह जाएगा। जो होना था वो हो चुका है जलाल। अब क्या आप मेरी जान लेंगे? आपको उनसे अपने रवैये की माफी मांगनी होगी। माफी? हरगिज नहीं, वो भी उनसे जिन्होंने मेरी बच्ची को ट्रैप किया। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं अपनी बच्ची को लेकर हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जलाल। भाभी क्या बात है? जलाल भाई इतने गुस्से में क्यों गए? सब खैरियत तो है ना? तुम क्यों आई? जाओ, फिलहाल हमें कोई बात नहीं करनी। मगर भाभी आपने खुद ही तो बुलाया। मैंने कहा ना, हम कोई बात नहीं करना चाहते। जाओ यहां से।
बस चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जाना। मैं अब तुम्हें कभी भी उस घर में नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं। मेरी जिंदगी में इतनी जिल्लतें क्यों लिखी हैं? बेटा अल्लाह की साथ से मायूस नहीं होते, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं मैं इतनी बेबस क्यों हूँ। मेरा दिल तो चाहता है कि उसके जाके कलेजे में खंजर उतार दूं, जिसने मेरी बच्ची को मैली नजर से देखा। औलाद अगर ना फरमान हो तो माँ बाप को ये दिन देखना ही पड़ता है। उन लोगों से माफी मांगने को कह रहे हैं, वरना घर छोड़कर चले जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बाबा को होता क्या जा रहा है। हफ्सा की फजूल की जिद के सामने उनको किसी कोई परवाही नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि जलाल हमें इस तरह मामूली से लोगों के सामने झुकने पर मजबूर करेंगे। तो अब क्या सोचा फिर आपने? आ जाओ।